हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर रोज प्रोत्साहित करता है ताकि हर रोज हम आगे बढ़ें, नई सामर्थ नई शक्ति लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। इस सेवकाई में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराबर इस सेवकाई में सहयोग कर रहे, बराबर आप प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से जयपुर से सब लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों के लिए, जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज का जो मुख्य विषय है, हेडिंग है सह-परिवार संगति। सह-परिवार संगति। परमेश्वर चाहता है हम पूरे परिवार के साथ संगति करें। जब आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो बहुतों तक आप इस संदेश को पहुंचा सकते हैं, बहुतों तक इस संदेश को दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर की आशीष हर एक पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रही, ताकि आप परिवार में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 10 पद से लेकर 11 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में लेते चले जाएं। मत्ती उसका 18 अध्याय 19 पद में कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 2 व्यक्ति एक मन के हो जाएं। यदि 2 व्यक्ति एक मन के हो गए तो स्वर्ग में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। एक मन के, प्रभु ने, यीशु मसीह ने बहुत छोटी बातों कहा, पूरी भीड़ के लिए नहीं कहा, केवल 2 व्यक्ति के लिए कहा। यदि 2 व्यक्ति एक मन के हो तो जो तुम चाहो जिसे मांगो एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक मन होने के लिए बहुत साधारण चीज है। 2 व्यक्ति एक मन के हो जाएं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपके जीवन में बड़े काम होंगे, प्रभु आपको आशीष देता चला जाएगा, ताकि आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लें। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे वो चाहता है वह उसे बांट देता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया है, ये थर्सडे का दिन पिता आपके द्वारा हमें मिला, ताकि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सकें। धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद हो प्रभु, इस महीने की यहाँ तक आपने हमारी रक्षा की, हमें एक एक दिन संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते प्रभु आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रही, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए आशीष को मांग लेते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में प्रभु जी, और यदि कोई भी अपने मन में इस बात के लिए प्रार्थना करता है और वो कहता है, वचन कहता है, यदि 2 व्यक्ति एक मन होकर जो कुछ मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन जीवित है। हम प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी मनोकामना को जानते हैं, उनके मन की इच्छा को जानते हैं। एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। सफलता दे प्रभु, सफलता देने वाले आप परमेश्वर हैं। आप अपनी महिमा को प्रकट होने दें, ताकि परमेश्वर उस बड़े कार्य को हम अपने बीच में देख पाए। हमारे प्रदेश
राजस्थान के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को आपने संभाला, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर चाहते हैं, आपका हाथ उन पर चाहते हैं। जीवन में सफलताएं दे, जीवन में आगे बढ़ने दे। और जो योजनाएं उन्होंने तैयार किए और पिछले दिनों प्रभु जो सेवा की, जो कार्य प्रभु इस प्रदेश के लिए किया, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके और आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। हमारे देश के सारे मुख्यमंत्री को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी मदद करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें चेतावनी देता है कि हम यदि दो व्यक्ति एक मन के हो जाएं, सा परिवार की संगति, एक मन के हो जाएं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने इस बात को कहा है, मन एक होना। इसका मतलब है कितना कठिन है, कितना कठिन है दो व्यक्ति एक मन के होना। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर यदि हम कर सकते हैं, एक राई के दाने को अपने हाथ में लेकर ये विश्वास कर सकते हैं, ऐसा विश्वास लेकर आप प्रभु के पास आएंगे तो वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आप छोटा सा विश्वास लेकर, विश्वास से दुनिया चल रही है, इसलिए कहता है यदि दो व्यक्ति एक मन के होकर जो चाहे मांगो तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ दे देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है। यीशु ने कहा, जब पृथ्वी पर दो लोग सहमत होंगे, जब इस पृथ्वी पर दो व्यक्ति सहमत होंगे तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। आपका विश्वास और आपके साथी का विश्वास, दो व्यक्ति
यदि एक मन के हो जाएं, सहमत हों, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इसलिए मत्ती के 18 अध्याय में उसके 19 पद में हमने इस बात को पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने इस बात का दावा किया है, केवल इतना हो कि दो व्यक्ति एक मन के हो जाएं। और ये मन को कौन जानता है? वो ईश्वर जानता है। इसलिए प्रियो कहता है, अपने व्यक्तिगत उपासना के समय वे अलावा आप प्रतिदिन अपने साथी के साथ प्रार्थना व मनन के समय व्यतीत करें, एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। और न केवल व्यतीत करें, प्रार्थना के कमरे में अपने साथी का हाथ थामकर पवित्र मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आप जब ऐसे प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपके द्वारा चंगाई का बड़ा काम करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक समय उसके लिए बनाएं, ताकि उसके साथ हम प्रार्थना करें और एक ऐसे साथी को चुने जो आपके साथ मेल खाते, एक मन के हो। जब एक मन के होंगे तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा। इसलिए प्रभु ने पति पत्नी को एक साथ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। दोनों पति पत्नी एक बात पे सहमत रहे तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 10 पद में कहता है, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति कब मिलती है? जब एक मन हो जाते हैं। किसी को सामर्थ देने की शक्ति, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा ताकि आप दूसरों को उस सामर्थ को बांटते जाएं, दूसरों को सामर्थ को देते जाएं। जो सामर्थ प्रभु से आप लेते हैं, उस सामर्थ को, उन विचारों को, उन भावनाओं को हम एक दूसरे को बांटते जाएं। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको सामर्थ के काम करने की शक्ति देगा। ऐसे काम जो संसार के लोग नहीं कर सकते, ऐसे कामों के लिए कहता है। और किसी को भविष्यवाणी करने का, परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वरदान देना चाहता है। आप भविष्य में आने वाली बातों के लिए आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज बहुत सारे हमने देखा, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे भविष्यवाणी कर रहे हैं, अलग अलग विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, ये वरदान प्रभु की ओर से मिलता है। कई बार अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी होगी और किसी को आत्माओं की परख भविष्यवाणी करना, हम लोग बहुतों के लिए दुआ करते हैं और परमेश्वर उनको सफलता देता है, आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद से बहुत से लोग सफल हुए, बहुत से नेताओं के लिए दुआ की, वो नेता आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह है दुआओं का फल, यह है आत्माओं को जीतने का फल। हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, हम प्रभु की महिमा से भर जाएं और परखना, आत्माओं को परखना। आत्मा को किसी ने नहीं देखा। प्रियो, ये वरदान प्रभु देता है कि आप आत्माओं को परखें, और जब आप आत्माओं को परखेंगे, एक मन होंगे, और जब एक मन होंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 9 और 12 पद में, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, दो उसका सामना कर सकेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दो व्यक्ति आत्मा से भरे हुए। बाइबल में आत्मिक दंपतियों के जीवनों का अध्ययन हमें करना चाहिए। दो पति पत्नी जब आत्मा में एक होकर आगे बढ़ते हैं, सेवकाई आगे बढ़ते, परमेश्वर उसमें आशीष देता जाता है, ताकि आप प्रभु की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम और अधिक गहराई में जाएं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इस कार्य को पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।